टू एग्जाम ऑफ नॉलेज। आज हमारा रहने वाला है आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 14। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हमेशा की तरह। तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। हमारा क्विक रिवीजन सेशन, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। जिसे नहीं पता इस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचाए ताकि वो लोग यहाँ पर आकर इसका बेनिफिट ले सकें। तो बिना कुछ देरी किए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पहली 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है? तो अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर्स, हमें प्राइम नंबर्स बताने हैं। पहले 10, तो पहले 10 प्राइम नंबर्स कौन से होंगे? 2 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19, 23 और 29। ये हमारे फर्स्ट 10 अभाज्य संख्याएं हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो रहे हैं? 3 3 6 3 9। कौन सा मिसिंग है यहाँ पर? 1 मिनट वेट, यहाँ पर हमने 3 को नहीं लिखा था, उसको भी लिखेंगे क्योंकि ये भी प्राइम है। अब इनको हम ऐड करेंगे। ऐड करने पर देखो कितना आएगा? 29। यहाँ से ऐड करते हैं, 3 तो 5 5 10 हो गया, 10 7 17, 17 10 27 और 1 28, 28 3 31, 10 41, 41 10 51 और 7 58, 9 8 17, 58 9 8 17 67, 67 10 77, 77 में 23 ऐड किया हमने तो कितना आ जाएगा? 100, 100 के बाद 29, तो हमारा टोटल आ गया 129। टोटल कितनी संख्याएं थी? 10, तो 10 से डिवाइड कर दिया हमने, तो एवरेज आ गया हमारा 12.9। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा एकदम करेक्ट है। एग्जाम में भी ऐसे ही करना है क्योंकि हमें फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे तो कितनी हो जाएंगी? 10 प्राइम नंबर्स निकाल लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आयताकार मैदान की भुजाएं 169 मीटर और लंबाई 154 मीटर है। इसका क्षेत्रफल एक वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्ताकार मैदान की परिधि हमें बतानी है। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एल इंटू बी। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा हमारा? पाई आर स्क्वायर। सर्कल का ही हमारा सरकमफेरेंस क्या होता है? परिधि। मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा? 2 पाई आर। हम ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज में लेने वाले हैं, जो भी मैंने यहाँ लिखा है। तो देखो कैसे होगा। तो 169 ये हमारा एल, ये हो जाएगा हमारा बी, सॉरी ये हमारा बी, ये हो जाएगा एल और ये हो जाएगा हमारी बी। ठीक है, तो हमने इसको लिखा फॉर्मूले में 154 इंटू में इक्वल रखेंगे हम सर्कल के एरिया की इक्वल, तो 22/7 इंटू में आर स्क्वायर। तो इसको हमने क्या था? 11 दूनी 11 कम 11, 11 चौक 44, तो ये आ गया हमारा 7। तो अंडर रूट करा 169 इंटू 7, तो आ गया हमारा 13 इंटू 7, मतलब कि 91। 91 क्या आ गया हमारा? रेडियस आ गई। बस अब रेडियस आ गई तो हमें परिधि निकालने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो देखो कैसे होगा ये। 91 हम लिखेंगे परिधि लिखेंगे। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे 91। तो बस 7 से काटा तो आया हमारा 13, 13 चौके 52,
इंटू 11 करेंगे तो देखो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए देखो कैसे करेंगे, 52 ऐसे लिख के डायरेक्ट, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 572। ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यदि 17,700 को 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज दर पर जमा किया जाता है तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा। इस क्वेश्चन में मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट वाला फॉर्मूला जो हम लगाते हैं, सक्सेसिव फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो 4+4+4 इंटू 4/100, और यही हमारा क्या होता है 2 ईयर का डिफरेंस, तो ये आ जाएगा हमारा 0.16%। यही तो हमें निकालना है, किसका 17700 इंटू में 0.16/100, इसका पॉइंट हटाया इधर 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 16 सत्ते 112 हासिल लगे 11, 16 सत्ते 112, 10 112, 12 10 22 और 23, तो आ गया हमारा 3 हासिल लगे 12, 12 16 एकम 16 17 18 तो 28.32, इसका 2 जीरो तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा 28.32। ऑप्शन में क्या है थर्ड हमारा, जो कि एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एक आदमी को 21 घंटे में 387 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग 5/7 समय में तय करता है तो शेष समय में तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होगी। देखो यहाँ हमें तय की गई दूरी और टाइम उसका दिया गया है, इसका रिमेनिंग निकालने के लिए जैसे यहाँ 1/3 है तो हम यहाँ 2/3, तो यहाँ 1/3 रिमेनिंग वाला लेंगे हिस्सा, तो हमारा कितना आ जाएगा, इसको 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 27 इतना किलोमीटर हो जाएगा रिमेनिंग, तो हमने लिख लिया 129 किलोमीटर। अब टाइम देखो, इतना टाइम वो यूज कर चुका है, तो उसके पास कितना बचा 5/7 में से, तो 2/7 बच जाएगा, तो इसका 2/7 7 दिया तो 6 आवर्स, सिंपल हो गया। अब यहाँ 6 आवर रख देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा स्पीड आ जाएगी, 3 से काटा 3 चौक 12, 3 तिया 9 और यहाँ बचा 2, तो 2 से काट दिया तो हमारा आ गया 21.5 किलोमीटर पर आवर। तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, और शेष दूरी पूछी है तो हमने शेष दूरी और शेष टाइम निकाल के हमने स्पीड हमने इसकी निकाल ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 11 गुना हो जाता है, तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर इसको कैसे करेंगे। देखो पहले हमने माना इनिशियल प्राइस सेलिंग प्राइस क्या था, और SP1 जो प्रारंभिक, और अब 2 गुना, मतलब ये x माना तो ये हो गया 2x। अब इनिशियल प्रॉफिट और प्रॉफिट 1, पहले y था फिर हो गया 11y, ठीक है। अब देखो इधर बनेगी क्वेश्चन कैसे बनेगी, देखो प्रॉफिट में है तो मतलब कि x माइनस CP इक्वल y, तो ये हमारा प्रॉफिट, क्योंकि SP में से हम CP माइनस करते हैं तो हमारा प्रॉफिट आता है, अगर CP माइनस SP करते हैं तो हमारा लॉस आता है। तो ऐसे ही यहाँ पर हमने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, और अगर हम 2x में से CP माइनस करते हैं तो 11y आता है। तो देखो x को हमने इक्वल कर लिया, यहाँ 2 और यहाँ 2, यहाँ माइनस किया, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, तो ये कट गया, तो हमारा CP आ गया
कितना आ जाएगा हमारा सीपी, वेट, यहाँ आ जाएगा सीपी और यहाँ आ जाएगा 9y। तो सीपी की वैल्यू हमें पता चल गई क्या है, 9y। और प्रॉफिट जो इनिशियल प्रॉफिट था वो था y। तो हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा y अपॉन में 9y इंटू में 100। y से y गया तो हमारे पास आ गया 11 सहित 1/9% का प्रॉफिट, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन को करना है ध्यान से, हमने स्टेप वाइज बता दिया है आपको और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को आप बार बार लगातार करने के बाद मेरे साथ सीख चुके होंगे। तो कैसे करना है, सिंपल हम इसको ऐसे करेंगे। अब डायरेक्ट ये होता है 2/5, तो मतलब 5 से 7, ठीक है। और क्या हो जाता है 7 से 5। इसने कितने में खरीदा, 7 रुपए में 7 खरीदे और कितने बेच रहा है, 5 रुपए में, तभी से 40% का क्या हो रहा है, लाभ। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट इस क्वेश्चन को मैं हर पार्ट में लेके आ रहा हूँ और ये करवा चुका हूँ, इसलिए इसको मैंने डायरेक्ट बता दिया आपको आंसर कैसे होगा। अभी क्वेश्चन ये है, एक पाइप टैंक को 21 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 24 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को खाली टैंक में एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा। सिंपल देखो, एक इतने में भर सकता है और एक 24 मिनट में खाली कर सकता है। तो ये हमारा इनलेट है और ये हमारा आउटलेट, ठीक है। देखो 21 और यहाँ 24, एलसीएम लेंगे, पता ही है आपको एलसीएम से ही होगा क्वेश्चन। तो हमने लिख दिया 24 इंटू 7, तो 7 या 21, तो यहाँ 8 आ गया और यहाँ 24 तो माइनस का 7, क्योंकि ये है आउटलेट, ये खाली करेगा, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो ये क्वेश्चन पूरा पढ़ने के बाद ही एग्जाम में करें, क्योंकि यहाँ पर देखो लास्ट में लिख दिया 1/4 और हम यहाँ टाइम वेस्ट ना करें, इसलिए लास्ट का क्वेश्चन पूरा पढ़ के ही सॉल्व करना है। तो 24 इंटू 7 इंटू में 1/4 भाग, 4×8 = 24, तो 42 यूनिट भरना है। 42 यूनिट भरने के लिए तो 42, हमने 8 में से 7 गए तो कितना बचा, 1, तो हमारा टाइम आ जाएगा 42 मिनट। 42 मिनट में भर देगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन का वेतन 16% घटाया गया और बाद में 10% बढ़ा दिया गया। उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था। देखो पहले 16% को क्या लिखेंगे हम, 4×16 तो 25, 4/25, इसको 1/10। तो इसको घटाया गया तो 25 से 21 कर दिया और इसको हमने 10 से 9 कर दिया। 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और ये आ जाएगा 250, ठीक है। यहाँ बढ़ाया गया है तो हमने घटा दिया, यहाँ पर ये मिस्टेक है। 1 मिनट, यहाँ आ जाएगा 10 से 11, तो यहाँ क्या आएगा 11 कम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 231, यहाँ 250। तो इसमें से इसको घटाया तो हमारा 9 और 1 19 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर कितना वेतन उसका कम हो गया, 19/250 इंटू में 100, 1 0 से 1 0 या 5×5 = 25, 5 दूनी 10, 19 दूनी 38/5, तो आ जाएगा हमारा 7.6%। ऑप्शन नंबर क्या है, 3 एकदम करेक्ट क्वेश्चन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 350 की धनराशि 20% वार्षिक ब्याज दर पर 1.5 वर्षों में के लिए उधार ली जाती है तो साधारण ब्याज ज्ञात करना है। सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला क्या होता है, SI = प्रिंसिपल रेट इंटू में टाइम अपॉन में 100। फॉर्मूला लगाओ और आंसर आपके सामने है। 350
इंटू में रेट है 20, इंटू में 1.5 वर्ष 1.5 बट्टे में 100, 10 से 10, 10 से 10, 15 दूनी 30 मतलब 3, तो 3 से हमने 35 में मल्टीप्लाई किया तो 3 पंजे 15, हाथ से लगे 1, 3 3 और 1 10, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 105, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन क्वेश्चन एकदम बढ़िया है। तो क्वेश्चन क्या है, यदि विशाल नाव से धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में डाउन, सॉरी इसको लिखेंगे हम सब, लिखेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा अप स्ट्रीम, ठीक है। और धारा की दिशा वाले को हम लिखते हैं, यहां लिख लेते हैं धारा की दिशा, इसको लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं इसे हम, डाउन स्ट्रीम, ठीक है। ये होता है हमारा v प्लस u और ये होता है हमारा v माइनस u, ये फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ आपको। देखो अब यहाँ पर होगा v माइनस u इक्वल 184 अपॉन में 48, तो हमने इसे 4 से डिवाइड किया तो 4 चौक 16, 4 छक 24 और यहाँ आ जाएगा 12, ठीक है। और v प्लस u इक्वल 184 और हमें दे रखा है कितना 12 आवर, तो इसको ऐसे ही रखेंगे। अब क्वेश्चन को पढ़ लेंगे क्या है। तो उसी तरह दूरी की धारा की दिशा में 12 घंटे लगते हैं, तो धारा की चाल बतानी है। तो धारा की चाल निकालने के लिए हमें सिंपल करना क्या है, देखो v, एक मिनट, v प्लस u, v माइनस u, तो हम इसको कर देंगे माइनस, इसको इरेज करेंगे, पहले माइनस कर लेंगे 184 माइनस 46 अपॉन में 12, हमने कर लिया माइनस, तो यहाँ बचा 2u, इसको माइनस कर लिया हमने, तो कितना बचा हमारे पास, बचा 6 4 8 बचा, और यहाँ आ गया 4 3 138 बट्टे में 12, ठीक है। अब इसको 12 से डिवाइड कर लेंगे, 12 कम 12, हमारे पास कितना बचा 1, 12 कम 12 बचा 6, 12 पंजे 60, तो 2u बराबर आ गया 11.5 और vu बराबर आ गया हमारा 5.75 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्या आ गया, स्टिल वाटर धारा की चाल आ गई हमारे पास। धारा की चाल स्टिल वाटर नहीं है, ये है धारा की चाल 5.75 किलोमीटर पर आवर, 5.75 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा। तो आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, कमेंट करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी आंसर की आरआरबी की जो है एनटीपीसी की, हम 2025 की आंसर की कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए, आपकी प्रैक्टिस हमारे साथ पूरी कंप्लीट हो जाएगी। जब तक ये क्वेश्चन की, इस आंसर की के क्वेश्चंस मैथ वाले खत्म नहीं हो जाते, तो हम सब प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो ऐसे ही बने रहिए वीडियो के एंड तक, और आपकी प्रैक्टिस एकदम बेहतरीन जब तक हो जाएगी, और एनटीपीसी के एग्जाम तक हम सब ये प्रैक्टिस जारी रखने वाले हैं। तो कैसी लगी क्लास जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।